वो कहते हैं ना मोदी जी, तो हम तो कपड़ों से पहचान लेते कि दंगाई कौन है। जो आदमी इतनी निष्ठापूर्वक बातें कर सकता है कि आप कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो आपसे जाति का सर्टिफिकेट लेकर तो क्या आपके माइंड को वॉश नहीं किया जाएगा? शिक्षक पिट रहे हैं, नौजवान पिट रहे हैं, जो भी धरना देता है, जो भी पत्रकार है, आवाज सच बोलता है, वो सब पिट रहे हैं। एक बार उनके टीवी पे गौर करिएगा, टीवी पे जी न्यूज़ के अलावा कोई और चैनल अगर आपको दिख रहा हो। एक महीना पहले जब अग्निवीर स्कीम आई थी तो मैं खुशबू श्रीवास्तव से मेरी बातचीत हुई थी। इन्होंने डिफेंस सेक्टर में कुछ काम किया है। इन्होंने कहा था कि आरएसएस बीजेपी की एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। उसके बाद वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, सोशल मीडिया पर है। अब जबकि अग्निवीर में जाति और धर्म पूछा जा रहा है, तो क्या उस शक को, उस आशंका को बल मिल रहा है? खुशबू श्रीवास्तव ने कहा था कि आरएसएस बीजेपी की कोशिश है कि उनकी आइडियोलॉजी वाले लोगों को सेना में भर्ती किया जाए ताकि देश को कंट्रोल किया जाए। क्या उसी कड़ी में जाति पूछी जा रही है ताकि इससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन आरएसएस और बीजेपी के समर्थक है और कौन सस्टेन कर सकते हैं, और बाकी वो तमाम लोग जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हैं उनको बाहर किया जाएगा? क्या खुशबू लग रहा है? आपने कहा था कि आरएसएस की बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहना चाह रही थी आप? मैंने आपसे उस समय भी यही बात कही थी कि ये जो आप देख रहे हैं 4 साल की ट्रेनिंग है। 24 तो मैं ये समझे बैठे हूँ, मोदी जी मान के बैठे हैं वो जीते पड़े हैं, लेकिन वो 29 की तैयारी वो इस तरीके से कर रहे हैं कि किस तरीके से ज़्यादा अपनी आइडियोलॉजी वाले लोगों को संगठित कर सके, और जो उनकी आइडियोलॉजी वाले लोग नहीं हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सके, या उन्हें मतलब अंकुश कैसे लगाया जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं संकुचित कैसे किया जा सके, उन्हें किसी भी लायक छोड़ा ना जाए। आप जो आज अभी कुछ ही दिन पहले अपने दिल्ली में ही जहांगीरपुरी देख लीजिए, ज़रा से बच्चे तलवार लेके चल रहे थे। अभी तो उन्हें तलवार चलानी नहीं आ रही थी, तो वो सिर्फ हवा में लहराते हुए चल रहे थे। जब वो ये ट्रेनिंग लेकर आएंगे तब आप क्या सोच रहे हैं वो हवा में लगाएंगे, तब वो हवा में चलाएंगे? नहीं, ये पूरी तरीके से जो आप क्या बोलते हैं बांग्लादेश के अभी हालात देख रहे थे, उससे ज़्यादा बुरे हालात हमारे यहाँ होने वाले हैं और हो चुके हैं। मीडिया दिखाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, और पूरे तरीके से नौजवानों को कंट्रोल्ड करने की, आधे कंट्रोल इसलिए हो जाएंगे कि आपकी आइडियोलॉजी के लिए है, और आधे कंट्रोल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ना तो उन पे रोज़गार है, ना पैसा है, ना कहीं आगे जाने के लिए है। तो अगर आपको पैसा चाहिए तो आरएसएस के कार्यालय में काम करिए, और फिर आप जिसके लिए कार्य करेंगे तो उसका तो आपको आदेश मानना पड़ेगा ना, यस बॉस करके। तो फिर ये जाति जाति प्रमाण पत्र मांगने के पीछे क्या मंशा लग रही है? जाति प्रमाण, उन्हें और आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगा। वो कहते हैं ना मोदी जी, तो हम तो कपड़ों से पहचान लेते कि दंगाई कौन है। जो आदमी इतनी निष्ठापूर्वक बातें कर सकता है कि आप कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो आपसे जाति का सर्टिफिकेट लेकर तो क्या आपके माइंड को वॉश नहीं किया जाएगा? आपके माइंड वॉश करने की पूरी तरीके से तैयारी है। एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट हमारे पास इकट्ठे हो गए। आप ट्रेनिंग देखिए, आप सरकारी संस्था, अच्छा आप इतने इंटरव्यू लेते हैं, आप सरकारी संस्थाओं में जाते हैं, ऑफिसर्स के इंटरव्यू लेते हैं, एक बार उनके टीवी पे गौर करिएगा, टीवी पे जी न्यूज़ के अलावा कोई और चैनल अगर आपको दिख रहा हो, नहीं दिखेगा। ऊपर से अब तो सुधीर ने चैनल चेंज कर दिया, तो अब आज तक दिखेगा। आज तक हो, कोई भी चैनल हो, कहने से मतलब ये आपको एक आइडियोलॉजी दिखेगी वहाँ पर। ये मतलब एक रूल की तरह आ गया है कि आपको ये चैनल 24 घंटे चलाए रखने हैं। जब 24 घंटे आपके सामने वही सच चलेगा, वही सच चलेगा, जी न्यूज़ हो, आज तक हो, ये सरकारी मतलब क्षेत्र में चल गया है। टीवी आप एक बार आप जाके नोटिस कर लीजिएगा कौन सा चैनल चल रहा है, ऑफिसर किस मेंटलिटी का बैठाला गया है। आपने कुछ काम भी किया है सेना के लिए? बिल्कुल काम किया है। मैं जो जवान शहीद हो जाते हैं उनके क्लेम को प्रोसेस करने का काम करती थी, क्लेम को आगे दिलाने का काम करती थी, वेलफेयर में काम किया है मैंने सेना के। तो आपको क्या लगता है कि अब मोदी जी सेना को कंट्रोल करेंगे, मतलब उनके पार्टी के समर्थक हो जाएंगे, जैसे चाइना में होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही तमाम जगहों पर काबिज हैं? मतलब डेमोक्रेसी रहेगी लेकिन कोरिया और चाइना वाली? कंट्रोल तो अब भी है, अब भी कैसे कंट्रोल है, ज़्यादातर ऑफिसर्स कंट्रोल में है भाई, ऑर्डर मानेंगे, लेकिन नीचे तक का तबका कैसे तैयार किया जाए, अब ये तैयारी है। ऑफिसर्स को सारे जो आप ऐशो आराम देख रहे हैं, बंगला मिला है, गाड़ी मिली है, और जितने जवान क्या बोलते हैं उनकी यूनिट में नहीं होते, उससे ज़्यादा तो उनके घर में उनके कुत्ते को खिला रहे होते हैं।
उनकी बीवी की सब्जियां ला रहे होते हैं ऑफिसर्स की। तो कंट्रोल्ड तो ऑफिसर्स है, लेकिन नीचे अब जवानों को, जो एक किसान का बेटा है, जवान का बेटा है, जो एक सोच रखता है कि उसे आगे बढ़ना है, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, ये उसकी तैयारी है। पूरे तरीके से माइंड को काबू करने की ये एक स्कीम है कि किस तरीके से आरएसएस इसका फायदा क्या होगा सरकार को? आने वाली कई इलेक्शंस में लगातार मोदी जी जीतेंगे। जब नौजवान का ब्रेन वॉश हो जाएगा तो लड़ेगा कौन, बच्चा या बूढ़ा? बच्चा लड़ेगा जिसमें तो समझ अमित शाह तो पहले ही कह चुके कि हम 250 तक रहेंगे। तो वो इसी की तो तैयारी है, इसीलिए तो कहा गया है। ये तो और पार्टियों को सोचना है। तो इससे देश को क्या नुकसान होगा? ठीक है, मोदी जी रहे, अच्छा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद हो गए, भगत सिंह हो गए, ये नौजवानों को गाइड करने की बात करते हैं, धर्म से निकालने की बात करते हैं, धर्म को छोड़ने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और आपको यहाँ धकेला जा रहा है। तो विकास तो हो ही रहा है, सोचिए, थर थर काँप रहा है दुनिया। हाँ, थर थर तो बहुत ज़्यादा काँप रही है दुनिया। मैं भी काँप रही हूँ, मैं भी ये सोच के ही काँप रही हूँ कि अभी जो हालात हैं देश के नौजवानों को लेकर, शिक्षक पिट रहे हैं, नौजवान पिट रहे हैं, जो भी धरना देता है, जो भी पत्रकार है, आवाज़ सच बोलता है, वो सब पिट रहे हैं, बस बोल ही रहे हैं। अभी भी हम सब लोग, आप हैं, मैं हैं, बोल ही रहे हैं भाई। अगर अब भी नहीं जाग रहे भैया, कब जागोगे? क्या बांग्लादेश पूरा बनवा के मानना है? कौन थर थर काँप रहा है? चीन काँप रहा है, जो पूरा बॉर्डर पर गांव बसा लिया है, वो चीन काँप रहा है। मात्र वो क्या है, पाकिस्तान का नाम दिखा के आपको डराया जाएगा और चीन को देख के आंखें बंद कर ली जाएंगी। इतना थर थर काँप रहा है। खुशबू श्रीवास्तव का मैंने इसलिए इंटरव्यू किया, इन्होंने जो मुझे पहले बात कही थी उसकी आशंका अब ज़्यादातर लोग कायम हूँ, मैं उसी बात पर कायम हूँ। मेरी सोच यही है कि 4 साल की जो इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है वो उसी तर्ज पे दी जा रही है जिस तरीके से आतंकवादियों को तैयार किया जाता है, उसी तरीके से आरएसएस अपने भक्तों को तैयार करेगा। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? असहमत है? मुझे अभी भी भारतीय सेना पर भरोसा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सेना के लिए संविधान और इस देश की सुरक्षा ज़्यादा अहम है। लेकिन लोग आशंका जता रहे हैं कि क्या बीजेपी और आरएसएस के समर्थकों को सेना में बहाल किया जा रहा है? मंशा क्या हो सकती है? इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या डेमोक्रेसी खतरे में है? संविधान खतरे में है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।